श्री कुंजारी लाड़ी मेरी जीवन प्राण ताही के सुख में मोहि रसिको किया ताही के सुख में मोहि रसिको किया चरणों का चिंतन बना रहे। एकमात्र इष्ट के मेरी लाडली लाल के लाडली जी के स्वामी जी के चरणों का चिंतन इस जीवन में है तो सब कुछ है। लड़ती जू के चरण महासुखदायी इन्हें निरख लाल होए प्रीतम करत कील मन भाई कभंक सपरस कर आनंद में राखत कंठ लगाई ये ही चरण हमारे मस्तक अवडर करत बल ललित किसे दे चरणों का चिंतन बना यही मांग तिहारे
विधिवत है मुख छाय, बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वार, और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारें खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण, जान न दी जो जगत परशुं पद सुख धाम। जो बिगड़ेगी रावरी होई भवतु, ताते तुम सो कहते हैं अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात हारे हाथ है तेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारी हा, हरिदास को अवनान तुमरे चरण कमल। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपुनान्नतु यात्, मूर्धना नमामो हरिदासपादम्, वाचापदामो हरिदासनाम। श्यामदृगभ्यां हरिदासमूर्ति, राधो न बिलो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्यो को। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोग विद वितम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामंत्र निर्बल नित्य विहार परम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व बांके हरि हरिंजु, श्रीधाम वृंदावन चंजु। रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य हरदास। प्रेमी जनों, अभी 8 अप्रैल की श्री एकादशी जी हैं। फूल बंगला प्रारंभ होते हैं इस एकादशी से। बिहार जी में फूल बंगला प्रारंभ हो जाएंगे, 3.5 महीना लगातार बनेंगे। इस फूल एकादशी ये बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। सभी दिन महत्वपूर्ण है। हमारा नाम जाप हो रहा है, इष्ट के चरणों में रति है। एकमात्र इष्ट का ही आश्रय है,
अवेयरनेस, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा, उन्हीं के संबंध में सोचना, तो आनंद ही आनंद है। एकादशी को 8 तारीख को अभी जो आ रही है, 8 अप्रैल 2025, तो यहाँ आपकी रंगीली कुंज में रंगीले बिहारी विहारिन श्री ललित रंगीले बिहारी विहारिन फूल बंगला में विराजेंगे इस दिन सब। विचार चल रहे हैं उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा उस दिन की। पहले 40 दिन का उत्सव और भी उत्सव, आचार्य उत्सव में हुए, फिर 33 दिन का उत्सव पूर्ण हुआ 30 तारीख में। ये अद्भुत आनंद आप प्रेमी जनों को, सबको एक दिन जाना है यहाँ से, लेकिन इस शरीर से प्रभु के संबंध में चिंतन, सेवा, पूजा जो भी बने, मन से, वचन से, क्रियाओं से, ये सब की सब इंद्रियां सच्चाई में सेवा से बड़ी पवित्र होती हैं, लेकिन सेवा में सावधानी बड़ी। कई बार समझ में नहीं आता है कि हम सेवा करें न करें, बड़ा हताश उदास हो जाता है। ये सेवा, वो सेवा, ये हमारे योग्य है नहीं, वो हमारे योग्य है। नकारात्मक स्वीकारात्मक नाना प्रकार के विचार, विवेकशील विचार करके ही सेवा परायण होते हैं। बहुत प्रकार की सेवाएं हैं और सब सेवाओं को करके हरि के समर्पित करें। और यही कि हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो अपने श्री हरि की, बिहारी विहारिन की, स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से थोड़ा भी हम करेंगे, नहीं तो भजन करते करते भी भजन की हानि हो जाती है। यद्यपि नाम जाप का प्रताप अवश्य में, सेवा का प्रताप, लेकिन उसमें महत्व बुद्धि इष्ट की होनी चाहिए। ये सोच बड़ी प्रबल होनी चाहिए। यह सूरवीरों की होती है। महत्व बुद्धि एक महापुरुष थे और उनके साथ एक तो यानी सामान्य उपासक थे और उनके साथ एक कुछ अलग प्रकृति के थे। दोनों के ही दोनों साधारण ही थे। कहीं तीर्थाटन करने के लिए, कहीं दर्शन करने के लिए जा रहे, और कहीं रास्ते में कोई चंचला स्त्री का आवाज प्राप्त हुआ, तो एक का मन चंचल हुआ और वहां उस आवाज पर ठहर गया। एक बोला नहीं, हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम दर्शन ही करेंगे, हम जा रहे हैं। वो चले गए और वो रुक गए एक। अब तन की कछुन गिलान करे माने सब मन की, बात तन से ज्यादा मन की है। यद्यपि तन को भी पवित्र रखना चाहिए, मन को भी पवित्र रखना चाहिए, तभी सार्थकता है, लेकिन तन से भी ज्यादा मन की बात है। वो
चिंतन कर रहे हैं, अरे हम ये चोखे यहाँ खामा खाम में संसारी सुख के चक्कर में पड़ गए, इंद्रियों की बहिर्मुखता इसके बस में हो गई। अरे वो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे होंगे, वहां रहते हुए चिंतन वहां का हो रहा है। विषयों के बीच में भी है, लेकिन चिंतन महत्व बुद्धि नहीं है वहां है जहां के लिए जा रहे थे, गंतव्य स्थान। इस साधक के लिए कहीं भी हो, जैसे भी हो, हे प्यारे आपके हैं, तभी जीत पाओगे। अब वो वहां दर्शन के लिए गए थे, उनका चिंतन हो रहा है वहां। दर्शन तो कर लिए, इसके बाद में वहां चिंतन, अरे हमारा मित्र वहां रह गया, हम यहाँ अकेले भटक रहे हैं। वो तो वहां बड़ी मौज, संसार की नाना प्रकार की, हम तो ऐसे करके संसार का चिंतन हो रहा है। अचानक दोनों की मृत्यु होती है, ऐसा होता है योग कई बार। तो वो जो वहां पहुंच गए, यद्यपि उसकी पूर्व महत्व बुद्धि थी, इसीलिए दर्शन के लिए वहां पहुंचे, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में फिर चिंतन सत्संग के अभाव में, और चिंतन वहां का शुरू हो गया, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा। और उनको जन्म नहीं लेना पड़ा, सदगति तो उनकी भी होगी, लेकिन उनको जन्म नहीं लेना पड़ा। तो सीधा दर्शन, हमारे वहां दर्शन कर रहे होंगे हमारे मित्र, वहां ऐसे ठाकुर होंगे, ऐसे ठाकुर होंगे, वहां विषयों के बीच में ऐसा चिंतन हो। ये है महत्व बुद्धि। किसी प्रकार कहीं विषयों के बीच में अगर हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जल्दी से जल्दी इस विषय सागर से निकालिए। आपका चिंतन मनन ध्यान, और उनके बीच में ही चिंतन करिए। हर स्थिति को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए, और उसको स्वीकार कर लो, भोग लो अनासक्त बुद्धि से, विचलित न हो बुद्धि। अनुकूलता में अहंकार आता है, हम ये प्रतिकूलता में दुखी, घबराहट, दोनों स्थितियों सावधान। अगर हरि का भजन सत्संग होगा तो कोई प्रतिकूलता भी आ जाएगी तो भी घबराहट नहीं, और अनुकूलता में अभिमान नहीं, दोनों में कृपा बनाता है। निष्काम सेवा बहुत इस जीवन में, भज अनन्य निहकाम, भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। बड़ों को कहना पहले सुनते आए, सेवा ही भजन है। गुरुजनों की, संतजनों की, इनकी प्रसन्नता ही भजन है। ये प्रसन्न नहीं है तो भजन नहीं है, सभी शास्त्रों का कहना है। एकमात्र भज अनन्य निहकाम बिहारी दास, सब दिन सुखी दंपति रति धन धाम। हे बिहारी दासो, सब दिन के लिए सुखी हो जाओगे। दंपति प्रिया प्रीतम, रति उनका प्रेम, धाम का सुख, समस्त सुख तुमको अनायास से प्राप्त हो जाएंगे।
लेकिन माया के बड़े बड़े झकोरे आते हैं वो तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए। लेकिन विवेकी लोग झकोरे से और परास्त न होके फिर अपनी जैसे तैसे होके फिर अपनी स्थिति में आ जाते हैं, उनसे गिरते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि झकोरे में गिरे ही पड़े रहें, चलते चलते गिर पड़े। संसार सागर है, चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष। उसका दोष नहीं, माया का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन जो बैठो एक ही ठौर है, उनको लंबी कोस। जो एक ही ठौर बैठा है, जिनकी दिनचर्या पुष्ट है, जिनका दृढ़ संकल्प है, वो इसमें विजयी होते हैं। फिर खड़े होकर कपड़ा झरकार के फिर चल पड़ो। धैर्य को मत तोड़िए, आगे बढ़िए, प्रयासरत रहो। बिहारी जी ऐसी कृपा करो, अब नहीं हम गिरे, अब हम सावधानी से चलेंगे। चाहे कितनी भी फिसलें, कितनी भी पानी फैला हो, रिपटनी हो रही है, लेकिन अब सावधानी से पैर रखेंगे, गिरना नहीं। अनेक जन्मों में गिरते चले आए, अब गिरते ही रहेंगे क्या? गिरना नहीं है। अगर गिरेंगे तो लोक कल्याण क्या अपना भी नहीं हो सकता है कल्याण? सावधान। दीयमानम ग्रहणंती विनाम सेवनम जना। ऐसे निष्काम भाव होते हैं, वो दिए और नहीं लें तो मांगे क्यों बरने गुण कौन तिहार इनकी। किए रहे एण बिहारी सो हम बेपरवाह बिहार इनकी। निष्काम भाव, निष्काम सेवा, निष्काम भजन। बहुत तेरे एक बात आती है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा संगवस्तु कर्मणि। कर्म करने का, सेवा करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में आसक्ति न करें। ये बड़ी समझने की बात है। भगवान कहते हैं गीता जी में कि फल भी ये मिलेगा, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। नहीं, तुम आज्ञा बढ़ती होके क्रियापरायण होइए, निश्चित जो महसूस क्या मिलेगा। प्रकट में संत गुरुओं की, हरि की प्रसन्नता मिल रही है, ये मिल रहा है प्रकट में। और तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु। कर्म फल का हेतु बन के संगो वस्तु अकर्मणी, अकर्मण्य नहीं होना है। कि भाई हमको फल की तो कुछ भी इच्छा है नहीं, हम तो निष्कामी हैं। भगवान कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर सेवा भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हमको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हम सेवा नहीं कर। इससे तो सकाम ही अच्छे। उनसे गुरु संतों को सुख तो मिल रहा है, चलो कुछ सेवा ले रहे हैं, लेकिन बराबर सेवा संभाल ही रहे। और उनको चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, और सेवा भी नहीं कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। हाँ, वो तो बड़े उत्तम है, कछु चाहिए भी नहीं और सेवा भी हम करेंगे, फिर तो उनको अन मांगे आगे आवे गो, जो फल लागे पल को, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अकर्मण्य, कर्मशील नहीं है। गीता जी में कभी भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि तुम बस चुपचाप बैठे रहो, भजन साधना ही करते रहो, सेवा मत करो। सेवा करते हुए भजन करो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, प्रेम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। शरीर से सेवा, मन से जिव्या से भजन। श्री हरिदास, श्री हरिदास। अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। अगर तटस्थ बुद्धि है
तो हमेशा हमेशा नाम में रखे जिब्या को। कभी कोई सेवा की जरूरी बात है तब करे, नहीं तो मौन का सहारा ले ले, आश्रय ले। जो प्रेमी जन हैं, हरि प्रेमी हैं, हरि अनुरागी हैं, वो तायोज सामीप सारिष्ट सालोक सारूप्य, ये मुक्ति है। मुक्तियों को भी नहीं चाहते हैं, प्रभु की सेवा, प्रभु का सानिध्य चाहते हैं, अखंड सानिध्य। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर, प्यारे की भांति भांति जू के प्राण प्यारे जुगल किशोर। यही में जवन जन्म की सफलता है मेरे युगल, मेरे आराध्य, मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव, मेरे संत मुझको दर्शन देते हैं। दियो नहीं ले तो मांगे क्यों, ये निष्कामी बड़े विचित्र होते हैं। बरने गुण कौन तिहारन के, किए रहे ऐण बिहारी सो हम बेपरवाह बिहारन। स्वयं ये सहचरी स्वरूपा लाल बिहारी सो भी ऐण में रहते हैं, प्रियाजू के बल अभिमानी। किए रहे ऐण बिहारी सो हम बेपरवाह बिहारन। ये आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने खुले सुख सेवा करे, रुखले सुच सेवा करे, सेवक कई सो। निष्काम सेवा से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या अद्भुत सुख प्राप्त होता है, बड़ा विलक्षण। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कहीं उसमें कामना नहीं हो और सेवा में आलस नहीं हो, बहानेबाजी न हो। शरीर को रगड़ के, ये तो वृंदावन धाम है, सेवा परायण हो जाए, इधर उधर दृष्टि को और दोष बुद्धि न कर बैठे कहीं। सेवा से ही तन पवित्र सेवा की। ये शरीर सेवा से पवित्र होता है, अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ तन मन सेवा से पवित्र। झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, ये सेवा जिनको मिल गई उनको सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन सेवा सावधानी, सावधानी में बहुत सी बातें आ जाती हैं। बहुत सावधान रहे, सावधानी से सेवा करे, सेवा को न छोड़े किसी कारण से। जहां मिल जाए भाग्य से जिनको, सेवा बहुत बड़ी वस्तु। लोग तरसते हैं सेवा के लिए। गुरुद्वारों में देखा गया है कि सब आने वाले दर्शनार्थी प्रेमीजन जूता चप्पल बाहर उतार देते हैं, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार सबसे पहले जूता चप्पलों को साफ करने की सेवा लेते हैं। अपने रूमालों से पोंछेंगे, उससे परसते हैं उसके लिए। और वृंदावन में सोहनी सेवा, पोछा सेवा, ये सेवाएं बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन लोग सेवा का महत्व नहीं समझते हैं, आलसी लोग सेवा का महत्व नहीं समझते हैं। वो तो उसको बेगार मानते हैं। बेगार तो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, सेवा का महत्व समझना चाहिए। दृष्टि को पवित्र करके, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि को पवित्र करके। जिनकी दृष्टि पवित्र होती है उनको महादुष्ट भी धर्मात्मा दिखते हैं, और जिनकी पवित्र नहीं है उनको धर्मात्मा भी दुष्ट दिखते हैं। दृष्टि को पवित्र रखते हुए सेवा से, भजन से और सत्संग से दृष्टि पवित्र होती, महापवित्र होती, और दूसरा रास्ता है ही नहीं।
कहीं ऐसा लगे कि हमारा कुसंग है, इस तरीके से हमको हानि होगी, उस रास्ते को त्याग देना चाहिए। लेकिन सेवा 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 भजन, इसको बराबर सुरक्षित रखना चाहिए। रुखले सुच सेवा करे, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा महिमा युक्त पद है। इसका परिणाम क्या होगा? सेवा को रुख लेके, कौन का रुख लेके? गुरुओं का रुख लेके, श्री हरि का रुख लेके, और जो सामने ठाकुर जी की ये सच्ची सेवाएं जो सांची सामने आ रही हैं, जो रुख ले सुच, सुच माने पवित्र, पवित्र, अंदर कोई कामना न हो, तो ये पवित्र सेवा है। सेवा करे कछु नहीं माने, अंदर कोई कामना न हो, तो रुखले सुच सेवा करे। सेवक कहिए सो, उसको परम सेवक कहते हैं। एक होती है स्वतंत्र अपनी रुचि से सेवा, एक होती है बड़ों की प्रसन्नता के अनुसार सेवा। काय में हमारे गुरुदेव, हमारे संत, अथवा हमारे श्री हरि, हमारे बड़े जन, ये किस में प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनका रुख लेके शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से भी ज्यादा बढ़ के गुरु संत ये आज्ञा मानी जाती। तो रुखले सुच सेवा करे, क्योंकि ये भी एक शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ही कोई न कोई आज्ञा करते हैं अपने सेवकों के लिए, उनके कल्याणार्थ एकमात्र। चाहे उनको ऐसा लगे, लेकिन निश्चित उनका कल्याण छिपा हुआ है उसमें। सेवा करे, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बड़े जनों से सुना, हमने महात्माओं से, बड़े विशेष विशेष संतों से सुना कि शिष्य का सेवा से रीझ के शिष्य का दुख अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। तो रुखले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सोए। अनेक प्रकार के दोष अपने ऊपर ले लिए, तुम चिंता मत करो, स्वयं भोग लिए, लेकिन सामने वाले को पवित्र कर दिया, सुखमय कर दिया। ये सेवक कहिए सोए, उसको सेवक कहते हैं। तन मन धन अर्पण करे, भूले अपन पो खोय। तन मन और धन, सबसे पहले तन और मन। मन से सेवा होती है, तन से और मन से। अगर धन है तो धन से, धन नहीं है तो तन से करे। तन की भी सामर्थ्य नहीं है किसी प्रकार से, बहुत रोगी है, ऐसी कोई बात है, तो मन से ही सोच ले कि हम श्री बिहार जी की, स्वामी जी की, श्री गुरुदेव जी की हम ऐसे सेवा करते, ऐसे से, उसी को प्रभु मान लेते हैं। तन की स्वस्थता के अभाव में, तन स्वस्थ नहीं है, किसी कारण से सेवा करने के लायक नहीं है, लेकिन सेवा करने का चाव है, तो निश्चित ही परम सुख की प्राप्ति होती है।
तो तन मन धन अर्पण करे और कैसे भूल अपनपो खोए। अपनपो अपना अहंकार खो के कि मैं सेवा करता हूं, ऐसा न करे। कोई करके तो देखे 4-6 साल 10 साल बराबर, उसका क्या परिणाम मिलता है। अपने आप अनमांगे आगे आवे वो, कोई करके तो देखे। लेकिन बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं सेवा करने, बड़ी बड़ी बाधाएं, लेकिन उसको निभा जाए। किसी भी नेम को ऐसे पकड़ लेना चाहिए, एकदम छोड़ना नहीं। आज कर ली, 4 दिन कर ली, 6 दिन कर ली, फिर खत्म। कोई आवरण आ गया, खत्म। ये जो है प्रेमियों की रीति नहीं है। आवरण को एक तरफ करके सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सेवा कहीं मिल गई है भाग्य से तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुश्किल से मिली है, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती है, ये हृदय में विकास नहीं हो पाता है कि ये मुश्किल से मिली है। ये रहता है उल्टा, जो है एहसान का सा भाव रहता। हम ये ऐसा देखा गया है। तो ये बड़ी कृपा से ही ये ऐसी सद्बुद्धि होती है। नहीं तो माया कहीं न कहीं से, एक तो बुद्धि बनती नहीं है, और फिर बनती भी है तो माया उसको हटाने के लिए बैठी है। इसलिए सत्संग, बड़ों का आश्रय, अभाव युक्त हृदय को त्याग कर सदा श्रद्धा युक्त हृदय होना चाहिए सदा। तो श्रद्धावान लभते, महापुरुष बार बार कहते हैं। तो तन मन धन अर्पण करे, भूल अपनपो खोए। अपनपो अपने अहंकार को, कर्ता भाव को तो भूल जाए, कर्ता भोक्ता भाव को त्याग देना चाहिए। भूल अपनपो खो, कि मैं भोगता हूं कि मैं करता हूं। मैं बिहारी बिहारिन की एक दासी हूं, दास हूं, ऐसा। द्रवे जब हरि गुरु देवा, हरि गुरु द्रवित प्रसन्न हो जाते, आनंदित हो जाते हैं, सेवा से रीझ जाते हैं। द्रवे सेवा हो रही है गुरुदेव की आश्रम में, लेकिन सबसे पहले का हरि गुरुदेवा, प्रसन्न हो रहे हैं हरि। प्रगट में सेवा तो गुरुदेव की होगी, संतों की होगी, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं हरि। द्रमे जब हरि गुरुदेवा, द्रवित हो जाएंगे, आनंदित, उनका हृदय बेवल। अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जानत भेवा। अन मांग्यो सब मिले, इस पद को ढंग से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अन मांग्यो सब मिले, ऐसा भाव है। अगर दृढ़ निष्ठा है, किसी कारण से निष्ठा इधर उधर नहीं, एकमात्र सेवा भाव, अनन्य भाव, भजन भाव, सेवा के लिए बहुत बता रहे। अन मांग्यो सब मिले, सब कुछ यहां से लेके वहां तक बिना मांगे मिल जाएगा। सोच नहीं सकते हैं क्या मिलेगा, ये भी बता रहे हैं। गूढ़ गुण जानत भेवा, जो प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने का जो रहस्य है, गूढ़ गुण, जो अति भेद है, रहस्य है, उसको जान जाएगा वो सेवक। सबसे पहली बात, संसार की संपत्ति तो नश्वर है, ये नश्वर है।
ये सारहीन है। यहाँ के सुख दुख, दोष, गुण सब जो है सत्ताहीन है। लेकिन इस सेवा के परिणाम स्वरूप ये मिलेगा, गूढ़ गुण, परम तत्व, बिहारी विहारिन का अचिंत चिंतन का रास्ता, अनिर्वचनीय तत्व, नित्य तत्व, सेवा के परिणाम में ये गुरुजन प्रदान कर देंगे। ऐसा होता है, निश्चित ही होता है। तो ये जो मिलेगा वो बड़ों बड़ों को नहीं मिलता है। बड़े बड़े को मतलब बड़े बड़े पैसा वाले, कितने प्रभावशाली हो, उनको नहीं मिल पाता है। जो एक सेवक से, चाहे धन की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन सहज भाव से, मन से, तन से, सोहनी उभारी सेवा और भी सेवाएं हैं जिनसे संत गुरुओं को प्रसन्नता होती है, सहज भाव से। गूढ़ गुण जानत भेवा, लेकिन बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, तर्कशील न हो। तर्क काम नहीं करती है, श्रद्धा काम करते। केवल श्रद्धा सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। श्रद्धा बड़ी विचित्र होती है। श्रद्धा की बहुत कथा वचन का सिद्धांत की आपने सुनी। ठग गुरुदेव थे, ठग। ठग को गुरु बना लिया। सुन लो, सुना देते हैं। एक साधक थे। साधक जो है, कहीं से कथा वार्ता सुनी भाव से, प्रेम से, कि गुरु बिना गति नहीं है, प्रभु गुरु से ही मिलते। गुरु की खोज में चल दिए। मोहरा सरपी कुछ भाई भेंट भी करनी होगी गुरुदेव के लिए, कुछ भर लिया थैले में। तो आगे पहुंचे तो आगे ठग मिले रास्ते में। उन्होंने समझ लिया दृष्टि से कि ये बोले सीधा साधा और उसमें कुछ माल पानी है थैला में। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो, कैसे? अरे हम तो संत गुरुओं की खोज में जा रहे हैं। फिर क्या करोगे? गुरु धारण करने हैं हमको, सहज भाव में। अरे लगता है तुम बहुत भोले भाले हो, तुम पहचान नहीं करते हो। नहीं नहीं, अरे गुरुदेव हमको ही बना लो तुम, हम बहुत अच्छे गुरुदेव हैं। गुरुदेव कभी ये कहते हैं, पर वो भोला भाला शुद्ध श्रद्धा जिनकी। अच्छा महाराज, अरे वो तो प्रसन्न हो गए। अरे देखो कैसे दयालु होते हैं गुरुदेव। यही तो हमने सुना था, हरि और गुरु बड़े दयालु होते हैं, बड़े दयालु जी, अहत की कृपा करते हैं। एक एक शब्द में कृपा छिपी हुई होती है। बड़ी बात। आखिर हे महाराज, ये तो कहीं न कहीं से ठग भी, चोर भी कहीं न कहीं से सुन लेते हैं मंत्र और नाम, कछु न कछु। जो भी, तू हमारा चेला है, चल ये क्या है तेरे हाथ में, इसको दूर धर दे। ये माया, ऐसे तो क्या लेना देना, दूर धर रखे इसको, दूर रखवा दिया। अब ध्यान लगा, और जो हमने नाम बताया है, कोई नाम, और तू पहले से जो जपता है वो ठीक ही जपता है। बड़े चतुर होते हैं ऐसे लोग भी। और तू नाम जाप और आंख बंद करके ध्यान कर। जब तक हम कहें नहीं आंख मत खोलना। श्रद्धा युक्त, परम श्रद्धा युक्त हृदय, आंख बंद कर लें। जय हो गुरुदेव। पहले तो गुरुदेव जी का ही भजन किया, जय हो श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, श्री। देखो सहज में मुझे कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ा, सहज भाव से मिल गई। कहां कहां खोजता, अपने आप ही गुरुदेव कहने लगे। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। बैठ गया ध्यान में। अब गुरुदेव जी वह थैला उठा के ले गए। ठग जो थे ले गए, चले गए। आप बैठे बैठे कई दिन हो गए। गुरुदेव जी जब तक
आंख खोलने की नहीं कहेंगे, खोलूंगा नहीं। आंख बंद, ध्यान मगन, नाम जप, विजय सत्यता की होती है। गुरु निष्ठ, ये निष्ठा, ये अगर निष्ठा है साधक के अंदर, विजयी, निष्ठा विजय करती है। गुरुदेव चाहे बड़े से बड़े क्यों नहीं हो, अगर उनमें अश्रद्धा कर लेने कहीं भी, तो वो भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा अश्रद्धा ही तुम्हारा विनाश कर देगी। और चाहे सामान्य ही कोई साधु हैं, लेकिन उनमें तुम्हारी अटूट अश्रद्धा है, कहीं भी दोष दर्शन नहीं है, तो ये श्रद्धा ही तुम्हारा काम बना देगी, निश्चित बात है। इसी प्रमाण से देख लो, इसी उदाहरण से। यद्यपि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, गुरुदेव समझ के बनाने चाहिए पहले। और जब बनाने तो किंचित मात्र जीवन पर्यंत अश्रद्धा न हो जाए, नहीं तो निश्चित विनाश है। और माया ऐसे आवरण डालती है कि उनको काटना बड़ा दुर्लभ है। अश्रद्धा होना करना अनिवार्य मान लेता है, समझो, तभी पतन होता है। अगर गुरुदेव में अश्रद्धा नहीं भई, महापात की होने के बाद भी उसकी सदगति निश्चित होगी। तर्क, गुरुदेव से तर्क वितर्क, ये वो बहुत ही ऐसे बात देखी गई है। नहीं नहीं नहीं, जो गुरुदेव कह रहे हैं, रात निकल रहा है, दिन तो रात ही है। ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आखिर श्री नारद जी महाराज भगवान की, ये भाई कौन सा ऐसा भक्त है इस तरीके से जो हो गुरु निष्ठा। नारद जी महाराज आए कि भाई आंख खोल, और नहीं नहीं महाराज, मेरे गुरुदेव कहेंगे जब आंख। आखिरकार आकर्षण करके गुरुदेव को भी, लंबी कथा है, छोटे में से बुलाया। घबरा रहा था, क्या करेंगे ये बाबा, मुझे आकर्षण करके बुला लिया, जन पता नहीं क्या कर सकते हैं। कि भैया आंख खुलवा, कही भैया आंख खोलो। अरे मेरे गुरुदेव आ गए, नारद जी के कहने से भी आंख नहीं खोली। बोले अरे आप तो बता रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ठगे हैं, और आप मेरे गुरुदेव की निंदा कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आप, मुझे नहीं चाहिए। गुरुओं के गुरु हैं नारद जी महाराज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव चाहिए। उनकी निंदा कर रहे हो, ये निष्ठा। गुरोर यत्र परिवादो निंदा व प्रवर्तते कर्णो तत्र प्रतातव्यो गंतव्य व। गुरुदेव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, करनी तो बहुत बड़ी बात हो, सुननी भी नहीं चाहिए। कानों में उंगली दे ले, या वहां से चला जाए, या सामने वाले को सामर्थ्य हो तो उसको जवाब दे, नहीं तो दोष दूर नहीं होता है। तीनों कामों में से एक बना ले। स्वयं निंदा करते हो, दोष दर्शन करते हैं, फिर तो पतन होगा ही होगा। हरि गुरु निंदा करे जो कोई, हरि गुरु निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौघात समाना। गऊ के मारे का पाप लगता है, ऐसा कहते हैं बड़े। लगे पाप गौघात समान। आखिर भगवान के परम प्रिय श्री नारद जी महाराज बोले आंख खोलो, नहीं खोली। जब उन्होंने कहा आंख खोलो, जब खोली, अरे मेरे गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे। आंसू बहा के रोने लग गए। आपकी कृपा से मुझे बड़ा सुख मिला, मैं जाप कर रहा था,
और प्रभु की हृदय में अनुभूति, निष्ठा, अनुभूति हो रही थी। लो सा इतनी जल्दी प्रभु हृदय में स्फुरित हो रहे थे। ये निष्ठा भाव, अपार श्रद्धा जब होती है ऐसा ही होता है। जो कि ये तो आखिर भगवान ने विमान भेजा कि उस शिष्य को और मेरे धाम लाओ। गुरु निष्ठा। शिष्य बोला पहले मेरे गुरुदेव को बैठाओ, इनकी नहीं, ये तो ठग है, कोई भजन साधना थोड़ी करते। नहीं नहीं महाराज, मुझे तुम्हारा विमान नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं रहना है, गुरुदेव के चरणों में ही रहना है, मुझे नहीं। गुरु महिमा सुनी थी पहले सत्संग में, अंदर भर गई सत्संग से। गुरु निष्ठा। हरि स्वरूपी नारद जी को त्याग दिया, हरि को त्यागने को तैयार, गुरुदेव चाहिए, मुझे गुरुदेव चाहिए। ऐसे ही एक निजमत सिद्धांत में एक राजा की बेटी की कथा थी। हाँ, बड़ी सुंदर, सुलक्षणा था नाम, बड़ी विचित्र कथा। हाँ, वो भी कथा सुनाएंगे। तो आखिर नारद जी महाराज भगवान से कहा, भगवान ये तो नहीं बैठ रहे हैं, भैया दोनों ने बैठा लाओ। दोनों ही भगवान के धाम पहुंच गए। शिष्य की कृपा से गुरुओं का कल्याण हो गया। कल्याण तो हुआ है गुरु कृपा से ही, लेकिन यहां ये देखा जाता है निष्ठा। बात ये वो उस बेटी की सुलक्षणा की कथा आती है। एक सुलक्षणा नाम की बेटी थी, बड़ी सुंदर कथा, निजमत सिद्धांत में पढ़ा। गुरुओं के सब एक नगर का स्वपच भंगी अपनी पत्नी से लड़ने के बाद में जंगल में निकल गया। कर्कशा थी पत्नी, और वो जंगल में रहने लगा। कई दिन हो गए, कहीं वहीं से फल फल खा लिया करे, वहीं बैठा रहा करे, पड़ा रहा करे, डर के मारे क्या करूं, घर जाऊं तो मेरे अलग तरीके का व्यवहार, ऐसे करके आपस में कलह। राजा की सवारी निकल रही वहां होके, राजा ने सवारी रोकी। भाई मुझे यहाँ एक कोई संत के दर्शन, श्रद्धावान राजा था, मैं संत के दर्शन हुए हैं। कि संत के क्या? सब बोले ठीक है महाराज, हम खोजते हैं। तो वो तो बेचारा भागे डर के, कहीं राजा महाराजा हैं मुझे फांस लेंगे और मेरी बड़ी दुर्गति करेंगे, जी कौन है। वो छिपे, भागे। संतता हो तो डर रहे, डरे। और सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। चलो चलो महाराज, आपको आप मौन रहे, डर के मारे, क्या करेंगे राजा। राजा के पास ले आए और रथ में बैठा लिया। राजा ने शरण धोई, प्रणाम किया, हे महाराज, आप कोई सुखदेव महाराज हो या नारद जी हो, जंगल में अकेले ही भ्रमण कर रहे हो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन कहाँ मिल। श्रद्धावानों का हृदय ऐसे ही होता है, उनको किसी दोस्त तो दिखता ही नहीं, तभी प्राप्ति होती है। हरि मैं संसार है, दोष कहीं है ही नहीं, अगर दृष्टि हमारी पवित्र है तो। दोष दृष्टि में ही होता है। इसलिए बैठा लिया। अब वो बोले नहीं, राजा से कैसे बोले, बोलने से पोल खुलती है। बोलत ही पहचानिए सारंडारी फार। बोलने से तो पहचान होती है, ये सिंह है क्या बकरी है, बोलने से मालूम है ये सूरवीर है या कायर है। रहनी से और बोलने से मालूम चलता। किसी ने भेड़ को सिंह बना के, सिंह की खाल उड़ा के बैठा दिया कि सियार आएंगे और भाग जाएंगे देख देख के।
और देख देख के सियार भाग जाया करें। और एक सियार बड़ा बूढ़ा पुराना आया, उसने कहा भाई ये बैठा रहता है, सिंह तो गर्जना करता है दौड़ दौड़ के, ये चुपचाप बैठा रहता है, ये कैसा। आके मन की सब सियार मिलके एक बार थोड़ा हिम्मत करके जाओ इसके। अब वो तो सियारों से डर के और भेड़ की आवाज निकालने लगी, सिंह की आवाज थोड़ी। तो खाल उड़ाई सिंह की, उसने उड़ा के रखा था भेड़ वालों ने कि सियारों से बच जाएगी। खाल उड़ाई सिंह की राखी भेड़ संहार, भेड़ को संभार के बोलत ही पहचानिए सियारन डारी फार। अब बोलने से पहचान हो गई और सियार सब आगे सब फाड़ के उसको खा गए। बोलने से पहचान होती है, क्या है अंदर, अंदर इनके क्या बैठा हुआ है। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे नकली को, एक दिन आगे असली निकल पड़ेगा। असली क्या बात है, छिपा के एक दिन बोल लेंगे। जो अनवरत 10 साल भी सुने एक ही भाषा निकलती हो तो समझो यही वस्तु है इनके हृदय में। समझना चाहिए। बिखरी बानी मत कहे सिरदास नाम लोलाए। बिखरी बानी नहीं, एक सूत्र, एक रास्ता, एक रास्ता के फकीर बस। जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, केवल और केवल आपके हैं, आपके अलावा कोई और नहीं, और दूसरी कोई ठौर नहीं। ये अनन्य भाव करोड़ों में बिरलों में ही अनन्य भाव प्राप्त होता है। ऐसा सब संत शास्त्र और सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इंद्रजीत सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन अनन्य निष्ठावान ये कोई सूरवीर कहीं कहीं मिलते हैं, ऐसा सब महात्मा लोग कहते हैं। छिपे नव कुंजन सेवक शूर, भगवत ऋषि महाराज एक मात वृंदावन की कुंजों में सेवन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। छिपे न, संसार से उदास होकर, संसार से छिपके केवल और केवल वृंदावन, ऐसा महापुरुषों का कहना। हमारे आचार्य मान भाव, हम तो उनके दासानुदास हैं, उनके चरणों का आश्रय लेके धाम की रज में पड़े हैं। हम दासों से न कोई भजन होता है न साधना होती है, केवल और केवल उनके आश्रय पर पड़े हैं। श्री हरिदास नाम का आश्रय, उन्हीं के चरणों का आश्रय, बिहारी बिहारिन का आश्रय। तो वो सुलक्षणा के जो पिताजी थे राजा, हाँ वो कथा चल रही, ले गए राज्य में। राजा के तो गुरुदेव पहले से थे, लेकिन एक बेटी थी और पत्नी, उनके गुरुदेव नहीं थे। महलों में ही ले गई सीधे। हे महाराज, ऐसे महानुभाव कहाँ मिले, ऐसे उदार, बोल भी नहीं रहे, मौन रहते हैं नहीं बेटे। वहां जाके बोले देखो तुम्हारे भाग्य से गुरुदेव मिले हैं, बड़े निष्ठावान। पत्नी को और बेटी को कह दिया ये गुरुदेव तुम्हारे भाग्य से प्राप्त हुए हैं, मैं तो राजकाज देखूंगा, इनकी सेवा तुम करना। अब रानी ने और बेटी ने उनको नहलाया और जो सेवा बराबर नए कपड़े दिए, उनको पहनाए, उनका सब सेवा बिछैया बिछैया सुंदर अलग उनके लिए महल दिया गया। और सेवा में दोनों माँ बेटी, वो तो मौन धारण रहे, डर के मारे, अगर राजा जान लेगा कौन है क्या है, पूछने लग गया, चतुराई खेली, इससे बोलता ही नहीं हूं, बच तो जाऊंगा, शायद प्राण बच जाए तो बच ही जाए। तो खूब सेवा हो रही है। अब बेटी ने गुरुदेव स्वीकार कर लिया, मेरे गुरुदेव हैं। और बेटी बहुत सेवा किया करे, रो रो के आंसू, नहलाना, सारी सेवा वर्णन है उसमें, सारी सेवा किया करे, नहलाना तक भी अपनी बेटी करे, माँ बेटी दोनों के सेवा। आखिरकार
राज्य में खबर फैल गई कि ये राजा कैसा नादान है। नगर के एक कलह के कारण एक स्वपच बाहर निकल गया भंगी, उसको ही राजा ले आया है महलों में। ये अपवाद फैल गया चारों तरफ। भाई राजा कितना बुद्धिहीन है, अपनी बेटी को और पत्नी को सेवा में कर रखा है। और राजा ने सुना ऐसे से बात है, तो चुपके से राजा ने उनको प्रणाम किया, श्रद्धा थी, उनको अपमान से निष्कासित नहीं किया। पर नगर में विवाद उठ गया, राजा हैं, उनको प्रणाम किया। हे महात्मन माफ करना, मैं समझता हूं संतों को महलों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको हम विदा करते हैं महलों से। ऐसे सम्मान पूर्वक उनको और महलों से विदा कर दिया। बेटी थी नहीं उस समय, जिनके गुरुदेव थे वो थी नहीं, वो कहीं जलवल लेने गई उसके, क्योंकि बेटी जानने नहीं देगी अगर मैं उसके सामने, इतना प्रेम हो गया है। आओ राजा करके आ गए। आखिर राजा के पास बेटी और मैया कि हमारे गुरुदेव का नहीं, वो कहीं साधु संत हैं, वो अपना चले गए कहीं ना कहीं। नहीं नहीं नहीं, बेटी बोली हे मैया सुनो कान खोल के, मैं बिना गुरुदेव के जीवित नहीं रहूंगी, मुझे गुरुदेव जी के दर्शन चाहिए, मुझे गुरुदेव जी के दर्शन चाहिए। खाना पीना सब छोड़ दे, मुझे गुरुदेव चाहिए। राजरानी, राजा की पुत्री, सुलक्षणा नाम, लक्षणों से भरपूर, अर्थ सुंदर, सुशील, योग्य, शास्त्रों का अध्ययन, मुझे गुरुदेव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब राजा बड़ा व्याकुल, रानी भी व्याकुल, क्या करे। आखिर लड़की ने फैसला ले लिया, मैं, मेरे गुरुदेव को तुमने निकाला है, मैं भी तुम्हारे महल से निकल के जाती हूं, अपने प्राण गंवा दूंगी। वन में चली गई, आराधना ठाकुर जी का, गुरुदेव गुरुदेव करके आखिरकार श्री हरि के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ। मुख्य बात साक्षात्कार हुआ। और गुरु से ये हरि से, दोनों गुरुओं की कथा सुनी आपने। कहने का तात्पर्य श्रद्धावान सब कुछ मिल जाता है, श्रद्धा। तो यहां कह रहे हैं रुखले सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, भूल अपनपो, अपनपो अपना कुछ न रह जाए, मेरे गुरुदेव का है, मेरे श्री हरि का है, सब कुछ भूल अपनपो, कहीं भी अपनपो नहीं रह जाए, अपना अहंकार अहम भाव इतना भी न रह जाए, जीत तब होगी। द्रवे जब हरि गुरुदेवा, हरि और श्री गुरुदेव द्रवित हो जाते हैं। अन मांग्यो सब मिले, गुण गुण जानत भेवा, गुण गुणों को जो भेद अति भेदे जो जाने नहीं जाते हैं, वो गुरुदेव जी की रीझन पे ये सब मिल जाते हैं, सहज भाव से अनायास ही मिल जाते हैं। जब श्री गुरुदेव रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, और ये समस्त अति गोपनीय नित्य बिहारी बहन को प्राप्त करने वाला, उनको
प्रसन्न करने वाला जो गुण है, गूढ़ गुण जानत भेवा, वो भेद प्राप्त हो जा, रहस्य वो गोपनीय प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है, ये रुख लेके और निष्काम सेवा, और क्या होता है, संचित क्रिय, संचित कर्म, क्रियमाण, क्रियमाण माने वर्तमान, वर्तमान प्रारब्ध, संचित कर्म जो इकट्ठे हैं, अनेक जन्मों में जो जो कर्म करे हैं उन सब का वो इकट्ठा है, बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है, इकट्ठे होते चले जाते हैं। उसमें से कुछ निकल के प्रारब्ध की रचना होती है, जो हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में दुख और सुख, दुख और सुख आते हैं, उन संचित कर्मों में से आते हैं। और क्रियमाण जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं जाके, सत और असत। और हम प्रभु को समर्पित कर्म करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे प्रभु को समर्पित, तो ये संचित कर्मों को भस्म करने वाले होते हैं और एकमात्र गुणातीत स्थिति प्राप्त करने वाला प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो संचित क्रिय प्रारब्ध, प्रारब्ध का नाश कैसे होता है, बड़े बताते हैं, आचार्य संत महापुरुष, उनका उच्छिष्ट आपको बता रहे हैं हम। संचित क्रिय प्रारब्ध सबे, दुख दोष जाए मुझ, कर्म दुख दोष जाए मुझ। तो संचित शरणागति से, हम गुरुओं की शरणागत, गुरुओं के माध्यम से हरि की शरणागति हमने स्वीकार कर लेनी है। शरणागति तत्ते अनुकंपाम सुसमीख्यमाणो, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, हृदवाक बपुर्भीर्दद्दन् नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ये कैसे नाश होता है, प्रारब्ध का भी नाश होता है, संचित का भी नाश होता है, क्रियमाण एक शुद्ध हो जाता है। क्रियमाण कर्म हम कुछ भी करें और अपने इष्ट के लिए समर्पित कर देंगे उसको, तो महाशुद्ध हो जाएगा। जैसे भागवत जी में कह रहे हैं, एक नौ योगेश्वरन में, कि सबसे बड़ी भागवत स्थिति यह है, भागवती, कि चाहे जो भी कर्म तुमसे बन रहे हैं, अहंकारपूर्ण, निषेध, कैसा भी कर्म बन रहा है, सत्कर्म, सबको प्रभु के समर्पित कर दे, यही शुद्ध भागवत धर्म है। सबको प्रभु के समर्पित कर दे, तो संचित क्रिय प्रारब्ध, अहंकार रहित होके, हे मेरे बिहारी बिहारिन, आप अपने आप छांट लेना, आप समझ लेना, जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, मैं आपके श्री चरणों में, और जो भी क्रिया बन रही हैं, हे मेरे लाडली लाल, आपके श्री चरणों में समर्पित। ये भाव शुद्ध भागवत धर्म। तो तत्ते अनुकंपाम सुसमीख्यमाणो, अनुकंपा, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करबे जोग, कृपा बिहारन दास की सहज संजोगी भोग। मेरे से कुछ भी साधन नहीं बना है बिहारिन देव जी महाराज, केवल और केवल मुंह पे स्वामी जी की कृपा, मेरे गुरुदेव जी की कृपा, वही बल है। कोई साधन में रत रहते हुए कह रहे कोई बल नहीं, मेरे गुरुदेव ही मेरे बल हैं, मेरे स्वामी जी मेरे बल हैं। साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करबे जोग, और कृपा बिहारन दास की सहज संजोगी भोग। जो बिहारी बिहारन का अति दुर्लभ सुख मिला है, केवल केवल गुरु कृपा और स्वामी जी कृपा से मिला है।
तत्ति अनुकंपाम सुषमिक प्रत्येक क्षण कृपा का अनुभव। अब निर्विकार आगे कह रहे भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, निर्विकार हृदय से सुख और दुख को भोग ले प्रारब्ध का नाश हो जाता है। सुख और दुख को निर्विकार हृदय से भोगने से प्रारब्ध का नाश हो जाता है। उसमें सुख में फूल नहीं, आसमान नहीं, और दुख में घबरावे नहीं, विचलित न हो, दोनों स्थितियों में सावधान, प्रारब्ध का नाश हो जाता है। हृदवाक बपुरभीर विदंदन नमस्ते, हृदय से, वाक से, वाणी से और शरीर से तन मन धन, तीनों तन मन धन अर्पण करे, भूल अपने को। यहां श्लोक में भी आ रहा है हृदय यानी मन को, हृदय वाक वाणी बपुर शरीर समर्पित, सबको। वाणी से कुछ कह रहे हैं मेरे बिहारी बिहारन के लिए है, ये कुछ भी कह रहे हैं हम उनके लिए कहें। शरीर से कोई क्रिया उनके लिए, और मन से सोचना उनके लिए। जीवेत यो मुक्ति पदे सदा ये भाक, ऐसा जीवन है जिनका समर्पित, हर क्रिया मन से वचन से शरीर से कोई भी क्रिया है वो सब इष्ट के लिए समर्पित। जीवेत यो मुक्ति पदे सदा ये भाक, उसको जीते जी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जीते जी। अथवा पिता की संपत्ति मरने के बाद छोड़ो, जीते जी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसी जिनकी स्थिति है, इस तरीके से जो चलते हैं। और पिता की संपत्ति जैसे पुत्र को अनायास बिना ही किसी प्रयास के प्राप्त सहज हो जाती है, ऐसे ही हरि का जो परम नित्य सुख महादुर्लभ है, ऐसे अनन्य उपासक को जो हमेशा कृपा का चिंतन, इष्ट कृपा का बल, गुरु कृपा का बल और दुख और सुख को निर्विकार हृदय से भोग लेता है, तन मन और वचन से उन्हीं के लिए समर्पित है, हृदय वाक बपुर भीर नमस्ते, तो उनको ये नित्य तत्व जो महादुर्लभ है वो सहज प्राप्त हो जाता है। तो संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख दोष जाए मुझ, तो संचित क्रियमाण प्रारब्ध ऐसी रीति से, ऐसी निष्काम भाव सेवा से, ऐसी रहनी से वो सबका नाश हो जाता है। तीनों का क्रियमाण समर्पित होते रहते हैं प्रभु के, वो जो है कोई भी विपरीत फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्रभु के गुरुओं के संतों के समर्पित हुए कर्म है ये। जैसे किसी बीज को, भुजा हुआ बीज हो, उसको तुम बो तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि वो लगेगा ऐसा शायद उगेगा, वो उगेगा नहीं, लग रहा है ऐसा, क्योंकि तुमने समर्पित किया है ये संत गुरुओं की प्रसन्नता के लिए, इष्ट की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर्म है ये। वो तुमको संसारी आवरण को देने वाला नहीं होगा, वो परम तत्व को देने वाला होगा। ये मर्म की और धर्म की बात है। संचित क्रियमाण, तो संचित कर्म जो इकट्ठे हैं वो भस्म होने लगते हैं, भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध इस तरीके से आचार्यमान भाव, सबे दुख दोष जाए मुझ, समस्त दुख दोष जो जन्म जन्मांतर देने वाले हैं उनका मोचन हो जाता है। भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, हृदय में रसिकता रखते हुए बिहारी बिहारन का स्वामी जी महाराज का चिंतन मनन भजन करते, सेवा करते हुए, गुरु आचार्यों में परम निष्ठा रखते हुए,
इनकी आज्ञा पालन करते हुए, तो फिर क्या होगा इसका परिणाम? सबे दुख दोष जाए मुझे, समस्त दुख और दोषों का मोचन हो जाएगा। भगवत रसिक कहाय, क्रिया त्याग है अपनी रुचि। क्रिया में अपनी रुचि को त्याग दे। अपने बड़ों की क्या रुचि है, उस रुचि में रुचि, तर्क न करें। ये बड़ों की वो है। आचार्य मान भाव हम दासों को बहुत प्रकार से ये समझाते हैं। एकमात्र एक क्षण भी प्रभु के चिंतन, सत्संग, सेवा, इनके बिना नहीं जाना चाहिए। जब जागे जब प्रिया भजे, नहीं सोवे पाम पसार, कुसंग मिले नहीं। जब जागे जब प्रियाजू का भजन करे, उनका स्मरण करे, या फिर सेवा करे। तटस्थ हृदय से जिनको मिलने की जिज्ञासा होती है ना, उनका हृदय, उनका जीवन, उनका एक एक क्षण महासुख में, सेवा में, भजन में और सत्संग में होता है। इसलिए नित्य निरंतर नाम, सेवा और सत्संग, इनको हृदय में धारण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।